हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसे कि केवीएस और एनयूएस का भी हाल ही में पेपर ख़त्म हुआ है। जो परीक्षा की एग्ज़ाम तारीख थी 10 जनवरी और 11 जनवरी को परीक्षा थी। तो बात मुद्दे की यही है कि इसके कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ आंसर की कब तक आएगी, ये दिमाग में सवाल होंगे। सेफ जोन क्या होगा, सेफ जोन के बारे में आपके जितने भी सवाल हैं सभी का डाउट इस वीडियो में आज ख़त्म हो जाएगा। यदि कोई और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके डाउट का सवाल का जवाब दे सकूं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं हर एक पॉइंट को लेके। जैसे परीक्षा की तारीख थी 10 जनवरी और 11 जनवरी को परीक्षा हुई थी। परीक्षा की तारीख थी 10 जनवरी और 11 जनवरी को परीक्षा हुई थी। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल इसमें बहुत ही मॉडरेट था। इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। और जो जीके थी इसकी, जीके तो सच में बहुत ही हाई फाई दे रखी थी। अब यहाँ पे इसमें देखेंगे पीआरटी के, मैं इस वीडियो में खाली पीआरटी के लेवल के ही बारे में बात करूँगा। जैसे कि इसमें अप्लाई 10 से 11 लाख बंदों ने इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया था पीआरटी के लिए, लेकिन तो देने आए थे वो कितने थे, 8 से 9 लाख। ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। नेगेटिव मार्किंग थी 1/3 की थी। ठीक है। टोटल वैकेंसी थी हमारे पास 15,762, जिसमें से पीआरटी की जो वैकेंसी थी 3,630 वैकेंसी थी पीआरटी के लिए। और टायर 1 का जो यहाँ पे दे रखा था, टायर 1 का जो सिलेबस था पूरा, ये 300 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन पेपर था, जिसमें से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 20 क्वेश्चन मैथ के थे और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे और 20 क्वेश्चन जीके के थे। 10 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन हमारे पास लैंग्वेज के थे, जिसमें आपको जिसकी हिंदी लैंग्वेज थी, उर्दू लैंग्वेज थी, बंगाली लैंग्वेज थी, पंजाबी लैंग्वेज, वो अपना सिलेक्ट करके जो फॉर्म फिलअप के टाइम अपने आप अप्लाई किया होगा लैंग्वेज का, उसका टेस्ट था। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर के बराबर था, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर के बराबर। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन इसलिए 60 नंबर के, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन 30 नंबर के, ये था। और टोटल जो पेपर था हमारे पास 300 नंबर का था। जो कट ऑफ भी बनेगी वो 300 नंबर में से ही बनेगी। यहाँ पे एग्जाम के लेवल की मैंने बता दिया कि कैंडिडेट के फीडबैक के अनुसार रीजनिंग और कंप्यूटर आसान से मॉडरेट थी। रीजनिंग तो अच्छी थी, लेकिन जो मैथ आई थी, यहाँ पे जो मैथ थी आपकी टाइम टेकिंग थी मैथ आपकी। और जो रीजनिंग थी, रीजनिंग में से 20 के 20 सवाल तो इजी नहीं थे। रीजनिंग के कम से कम 5 से 6 सवाल एक आपको लेंथी दे रखे थे। ठीक है। आपको उनको पढ़ के बना के तब आपको आंसर बताना था। कंप्यूटर के कुछ फुल फॉर्म आई थी, कंप्यूटर का लेवल भी इजी नहीं था। जीके तो मैंने बता दिया कि इसके अंदर बहुत ही हार्ड आई थी। जीके का लेवल बहुत ही मॉडरेट था। ठीक है। करंट अफेयर के भी दे रखे थे एक दो, और स्टैटिक भी अजीब वगैरह पूछ रखी थी। जो मैथ का था वो टाइम टेकिंग वाला था। इंग्लिश भी हमारे पास, हिंदी कह सकते, हिंदी सिंपल आई थी। ओवरऑल जो पेपर का जो लेवल था वो कैसे था हमारे पास, मॉडरेट था। इसका मतलब यह है कि जो कट ऑफ भी जो होगी वो ना तो बहुत ही लो जाएगी और ना ही बहुत ही हाई जाएगी। कट ऑफ इनके बीच में ही जाएगी। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मैं आपको सामने लेके आ रहा हूँ। और कट ऑफ 300 नंबर में से बनेगी, तो ये पीआरटी की कट ऑफ है। टोटल जितने वैकेंसी थी हमारे पास 36-30 थे। कम से कम एक वैकेंसी का 10 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा टायर 2 के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे को जो पीआरटी के लिए था, जो सिलेबस था उसके अनुसार जो भी लेवल रहा, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी होनी चाहिए।
अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर आपके नंबर 180 और 186 के बीच में हैं, या तो आप एकदम सेफ जोन है। ये कैसा जोन है? सेफ। अगर आप इन कैटेगरी के बीच में आ रहे हो और आपकी कैटेगरी ये नंबर के बीच में आ रहे हो, तो आपका जो सिलेक्शन का जोन है वो कैसा है? वो सेफ है। आप टायर 2 के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करें। ओबीसी के लिए इतने होने चाहिए, 178 से लेकर 184। ये मैंने आपको 300 नंबर में से बताया है, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर की, अब बात करें क्वेश्चन नंबर की, तो यहाँ पे आपको 300 को भाग कर देंगे तो यहाँ पे आपको लगभग 60 क्वेश्चन प्लस तो सही करने होंगे जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए आपको 178 नंबर लेके आने हैं। तो 178 कैसे आएंगे? जब आपके 59 या 58 क्वेश्चन कैसे होंगे? सही होंगे। अगर आपके इस को 100 में से अगर इन कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, तो आप आराम से टायर 2 के लिए प्रिपरेशन कीजिए। ये अमन गुरुजी, अरे गुरुजी क्या हाल चाल है? भाई साहब बस बढ़िया। तो कोई नहीं, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो जिसने सीटेट के लिए फॉर्म फिलअप करा था, सॉरी केवीएस का, आप उसको वीडियो शेयर कर दो, वो देख लेगा बंदा और उसको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी पीआरटी के लिए कितनी आगे प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है। और एसटी के लिए इतना, और ईडब्ल्यूएस के लिए इतने होने चाहिए नंबर। अब बात करते हैं आंसर की। आंसर की कब तक आएगी? आंसर जैसे कि अभी हमारा जो पेपर है वो 10 और 11 तारीख को ख़त्म हुआ है। आंसर की आने में इसमें मिनिमम 15 दिन, 15 दिन देखा जाए तो इसमें ऐड करेंगे तो 26 जनवरी, 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में आपके सामने आंसर की आ जाएगी। ये पिछले साल भी इतना समय का गैप लिया गया था, 15 दिन मिनिमम। और यहाँ पे भी मैंने आपके सामने 15 से 18 दिन लिए हैं, तो आपकी जो आंसर की है वो 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के तक आ जाएगी। अब बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट को आने में कम से कम पूरा का पूरा पिछले महीने, पिछले जब लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो रिजल्ट था वो 40 दिन का समय लगा था आंसर की आने के बाद। आंसर की आने के बाद 40 दिन का समय लगा था। तो यहाँ पे जो आंसर रिजल्ट है हमारा, ये बिल्कुल फरवरी के एंड में ही आएगी, फरवरी के एंड में और मार्च के बाद में। और वीडियो